उसको सुख मानना। इंसान जो है दुखी रहता है ज्यादातर, चाहे अरबोंपति हो खरबोंपति हो, कर्म का भार उन पर पड़ता रहता है, वो दुखी रहते हैं। और मैंने बताया वो सुखी होने का साधन नहीं करते। वो कहते हैं हमारा इतना अरबों रुपया आनंद से खूब लुटाते हैं, अंदर से दुखी हैं। इंसान को ये समझना पड़ेगा कि मैं दुखी हूं। अंदर झांक के देखो, बहुत दुख उभर आएंगे। पिछले जमाने के लगे पड़े दुख, इस जमाने के तो कम है। पिछले कर्मों का भोग प्रारब्ध वो दुखी है। आप साधना करते हो तो आपका दुख हल्का हुआ है, गया नहीं है। हमारे जितने भी बच्चे साधना करते हैं उनको दुख सहने का ताकत आ जाती है, दुख हल्का हो जाता है। पर जाएगा तब जब आप साधना करते रहो, अगले जन्म अगला जन्म, किसी जन्म में पूरे दुखों का नाश हो जाएगा साधना करते रहे तो, और मोक्ष हो जाएगा। जब सारे दुखों का नाश हो जाता है तो मोक्ष होता है। मुश्किल ये है कि इंसान दुखी है, पर जब वो कहेगा हाउ डू डू, आई एम फाइन, हाँ वहां तो फाइन का कह दो बेशक, लेकिन आप दुखी हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा। अपने आप ही मानो कि ये लोग क्यों बताते हो। आप ये निश्चित करो कि मेरे में अभी सुख आया नहीं है, तो फिर आपको ये भी लगेगा कि मैं सुख का साधन एक ही है, परमेश्वर की भक्ति। पैसों से सुख नहीं आता, पैसों से शरीर सजाया जाता है, रोटियां अच्छी खाई जाती हैं, समाज में इज्जत हो जाती है थोड़ी बहुत, पर पैसे से सुख नहीं आता, दुख आता, ज्यादा दुख आता, पैसा दुख का कारण बनता है। हाँ, अगर आप साधना करते हो तो फिर वो सुख देगा वो धन। तो इसलिए दुखी हो तो दुख समझो, अपने दुख को सोचो, समझो अकेले में बैठ करके कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितनी दुखी हूँ, तो मुझे साधना करनी चाहिए। अगर मैं अभी नहीं करूंगा, साधना नहीं करूंगे तो आगे तो भिन्न भिन्न योनियां, असंख्य दाह, असंख्य योनि है, 84 लाख योनि नहीं है, असंख्य योनि है, उनमें जाना है। हर योनि में दुख उठाना, क्योंकि किसी भी योनि में ईश्वर की भक्ति की आज्ञा नहीं है। हर योनि दुख से भरी पड़ी है। सुख तो इस शरीर से ही आएगा। मानव शरीर से जब साधना करोगे, आप यज्ञ करोगे, देव पूजा संगतिकरण दानेशु इति यज्ञः, और जो वेद सुनोगे, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती, ज्ञान वेद है, वेद सुनने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, कर्म शुद्ध हो जाएंगे, पुरुषार्थ हो जाएगा ना। तो आखिरी जो है अनात्मा को आत्मा जानना, यानी जड़ को चेतन, चेतन को जड़। जैसे एक पत्थर जड़ है, अब इसको कोई चेतन मानने लगे, आप समझते हैं ना भाई, हम पत्थर की मूर्ति बना लेते हैं, हमारे दिमाग में नहीं है, वेद हमने सुने नहीं कि ये तो जड़ है, और ये अनादि भी नहीं है, नित्य भी नहीं है। क्यों? ये तो अभी 2500 साल के अंदर बनी है, पहले तो थी नहीं। हम वेद नहीं सुनते ना, अंधंत में प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश किया हुआ हमने। तो जड़ को चेतन मानना, ये भी अविद्या। अविद्या समझते हो ना कि भाई ऐसे जन्मों में चले जाना जहाँ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। अभी हम अविद्या से अगर ग्रस्त हैं तो अभी भी दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। हमें विद्या समझ में नहीं आई है कि वेद विद्या क्या है। हम उसको सुने,
हम उन पे चले तो हमारे दुखों का नाश हो। दुखों का नाश ईश्वर भक्ति से होता है, और कोई ताकत नहीं जो दुखों का नाश कर दे, कोई ताकत नहीं। सिकंदर भी खाली हाथ गया, जो भी गया। नेपोलियन अपनी गोली मार ली थी उसने, पैसा भी बहुत था। तो ये सारे दुखों के कारण है। ये नहीं कि इनका त्याग नहीं है। तीन त्यागते वीर विद्या सुन करके आपका मन बुद्धि तो रहे भगवान में, गुरु में, और वैसे काम करो और ज्ञान लेते रहो। बुद्धि में जब ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि ज्ञान है न शुद्धि होती, वो शुद्ध हो जाएगी। वो फिर अविद्या को विद्या समझेगी, विद्या को विद्या। दुख को दुख समझेगी, सुख को सुख। इंसान जब ये समझेगा कि मैं दुखी हूँ तो सुख पाने का प्रयास करेगा। और वो इंसान क्यों सुख पाने का प्रयास करेगा जो दुख को ही सुख समझ बैठा है कि जी मेरे तो बच्चे हैं, मेरे बच्चे सेटल है, जी मैं भी सुख हूँ, मेरे पास पैसा है मेरा। वो क्यों वेद की तरफ जाएगा? वो क्यों साधना करेगा? उसको जरूरत क्या साधना कर? उसके दिमाग में तो ये आ गया कि मैं सुखी हूँ, है दुखी। तो दुख को सुख समझना अविद्या है।